आज हम आपको रिवीजन वर्क कराएंगे। ठीक है, रिवीजन वर्क ये है आपका रिलेटेड टू पीरियोडिक टेस्ट 1। पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन हम करा देते हैं जिससे कि आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, आपका चैप्टर 1 आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 आपका कौन सा है? स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। ठीक, उसमें आपका था डिफाइन हार्ड डिस्क और यूज ऑफ हार्ड डिस्क। इस मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो आपको कैसे आ सकते हैं, कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे डिफाइन हार्ड डिस्क आपसे पूछा जाएगा, डिफाइन हार्ड डिस्क, या उसी का दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका सिंपल सा आपको शॉर्ट में आंसर देना है, कम से मिनिमम टाइम में। तो आप यूज फॉर टू स्टोर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम फाइल्स। हार्ड डिस्क क्या है? जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम फाइल्स को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस है। यूजेज में भी आ गया आपका कि क्या इसका यूज है, और अगर डिफाइन करना हो तो भी यही चीज आ गई। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो तुरंत आपके माइंड में ये चीज क्लिक करेंगे। ठीक, फिर हम आते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है? अगर आपके डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर आता है तब आप उसमें 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन आपसे ओरल पूछा जाएगा और आपके पास टाइम लिमिटेशन है तो आप शॉर्ट में उसकी मेन चीज बताएंगे। वो क्या होती है कि रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन इसमें एडिटिंग अलाउड नहीं होती है। मैंने यहाँ लिखा है नॉट चेंज द डेटा, यानी कि एडिटिंग अलाउड नहीं होती, जो भी डेटा आपका है वो एज इट इज रहता है। तो आप इतना सा भी याद कर लेंगे तो आप रैम अगर पूछा गया, अब इसमें देखिए कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज रैम, व्हाट इज रोम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, डिफाइन द रैम, डिफाइन द रोम, इस तरह के कई क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर रैम से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप एक सिंपल सा इसका होता है कि ये टेम्परेरी होती है। ठीक, और रोम में क्या होता है, ये परमानेंट होती है बट इसमें एडिटिंग अलाउड नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड डेटा है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन के बारे में, डिफाइन इंफॉर्मेशन, राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो आप सिंपल सा एक आंसर दे सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, विच इज मीनिंगफुल, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक वन वर्ड आंसर आपको लर्न करा दिया कि प्रोसेस्ड डेटा होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके साथ में आप इसको ये भी जोड़ सकते हैं, इट इज मीनिंगफुल। ओके, लेट्स कम ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बिट, बाइनरी डिजिट। तो जितने भी आपके उसमें एब्रिविएशंस हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर आता है ट्रू फॉल्स। अ पेन ड्राइव इज अ हैवी वेट। क्या पेन ड्राइव हैवी वेट की होती है? नहीं, तो वो फॉल्स हो गई। ठीक है, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, पेन ड्राइव तो छोटी सी होती है, क्योंकि जैसे ही इमेज आती है दिमाग में वैसे ही आपके उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका वेट, सब चीज दिमाग में एक बार मूव कर जाता है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क इज नॉट अ ऑप्टिकल डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो यहाँ पे था नॉट अ ऑप्टिकल डिस्क, तो ये फॉल्स हो गया। इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था एक्सरसाइज में, कि इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हैं। और जब आप चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे तो उसके कहीं से भी अगर क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। और एक चीज और बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 9 पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो दिया है नीचे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 9 में, एकदम नीचे टेबल दी हुई है। तो ये जो है ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 1 किलोबाइट बराबर कितने बिट्स, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट्स, कितने गीगाबाइट्स। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी। ये ऐसे है, एक टेबल है कि ये कहीं से भी आपको किसी भी एमबी में, जीबी में, किसी भी उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको रिवीजन कराया है और एक हिंट किया कि किस तरीके से आपको लर्निंग करनी है, किस तरह से आपको पीरियोडिक टेस्ट 1 की प्रिपरेशन करनी है। ओके, बेस्ट।